कथा हो, क्योंकि एक समय की बात है जो प्रभु रामचंद्र जी ने जब लंका में जब लड़ाई चल रही थी, जब प्रभु रामचंद्र जी का जोर जोर से युद्ध चल रहा था, तो प्रभु रामचंद्र जी क्या करते हैं कि जो रावण का जो भाई था कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। जब कुंभकर्ण का वध किया तो जो निंद्रा देवी थी वो कुंभकर्ण की पत्नी थी। कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी। तो उस निंद्रा देवी ने कहा, राम से कहा, हे राम, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे पति का वध कर दिया है। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? कहा, हाँ, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरा पीछा कैसे नहीं छोड़ोगी, क्या करोगी मेरे साथ में? निंद्रा देवी ने कहा, जहां तुम्हारे भक्त बैठे होंगे मैं तुम्हारे भक्तों के शीश पर जाकर के बैठ जाऊंगी। जब शीश पर बैठ गई तो कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, जब तुम्हारा कोई नाम नहीं लेगा तो कोई बैकुंठ में नहीं जाएगा। जब कोई बैकुंठ में नहीं गया तो तुम्हारे बैकुंठ में ताला लग जाएगा। क्या परीक्षित महाराज? जब कोई बैकुंठ में जाएगा नहीं तो ताला लग जाएगा। जैसे हम बैंक में खाता खोलते हैं, जब खाता खोलते हैं तो उसमें पैसे नहीं डालेंगे तो खाता बंद हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बैंक बैलेंस नहीं डालेंगे खाते में तो खाता बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं तुम्हारे भक्तों को तुम्हारा नाम नहीं लेने दूंगी तो कोई बैकुंठ में नहीं जाएगा, और बैकुंठ में नहीं जाएगा तो बैकुंठ में ताला लग जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरे पास में भी एक युक्ति है। हाँ, कहा, क्या युक्ति है? कहा कि मेरे पास में जब भी मेरे भक्तों को निंद्रा आएगी तो मैं बीच बीच में भजन कीर्तन कराता रहूंगा। इसलिए कथा भागवत में भजन होता है, क्योंकि निंद्रा देवी अक्सर करके हमारे शीश पर बैठ जाती है। क्योंकि जब हम कथा सुनते रहेंगे, जब विभोर हो जाएंगे कथा में, तो वो निंद्रा देवी अपना प्रभाव जमाती है कि नहीं जमाती है? अपने आप ही नींद के झोंके आने लगते हैं। एक होता है श्रोता, जो आसन लगा करके बैठ जाता है, जहां व्यास जी कथा कहते हैं उसका ध्यान व्यास जी की तरफ होता है, उसे श्रोता कहते हैं। यदि हमें कथा सुननी हो तो हमें कथा राजा परीक्षित की तरह सुननी चाहिए। यदि हमें कथा सुननी हो तो हमें, जो धुंधकारी था वो प्रेत था, फिर भी उसने कथा को ऐसे श्रवण किया कि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए, हम यज्ञ क्यों कराते हैं, यज्ञ से हमें क्या लाभ है? देखिए, यज्ञ करने से जो यज्ञ का जो धुआं होता है, जहां जहां तक उड़ करके जाता है, वहां वहां तक का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यज्ञ करने से यदि हमारे घर में भूत प्रेतों की व्याधा है तो वो भी दूर हो जाती है। हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और यज्ञ करने से जल की वर्षा होती है, यज्ञ करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कितने देवी देवता होते हैं? 33 कोट देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, ये देवी देवता प्रसन्न होते हैं यदि हम यज्ञ करते हैं भक्ति के साथ में। और देखिए, यज्ञ करने से हमारे मन की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। यदि भक्ति के साथ में हम यज्ञ में आहुति छोड़ते हैं तो समझो हमारी जो मन की मनोकामना है वो पूर्ण सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री राधे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों,
आगे चलकर के कथा आती है पंचायन। देखिए ये जो 5 प्रकार की जो शुद्धि थी किस वंश में बताई गई है, और जिस वंश में ये 5 प्रकार की शुद्धि होती है उसी वंश में परमात्मा चल करके आते हैं। क्या बताया गया है? जिस वंश में ये 5 प्रकार की शुद्धि होती है उसी वंश में परमात्मा चल करके आते हैं। वो कौन सी 5 प्रकार की शुद्धि है? क्योंकि सूत जी कहने लगे हैं 88,000 ऋषियों, अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्ग रोहण की कथा सुनाता हूँ, और किस प्रकार से राजा परीक्षित को श्राप लगा था। इस प्रकार से आज श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को समझाने लगे। सूत जी ने कहा कि जो 5 प्रकार की शुद्धि है वो कौन कौन सी बताई गई हैं? पित्त शुद्धि, मात शुद्धि, वंश शुद्धि, आत्म शुद्धि और अन्न शुद्धि। कौन कौन से हैं? मात शुद्धि, पित्त शुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। ये जो 5 प्रकार की शुद्धि जिस वंश में होती है उसी वंश में परमात्मा चल करके आते हैं। ये जो 5 प्रकार की शुद्धि थी ये पांडव वंश में बताई गई थी। किस में बताई गई? पांडव वंश में बताई गई थी। क्योंकि जब जोर जोर से महाभारत का युद्ध हो रहा था तो जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय मुझे ये बताओ कि महाभारत के युद्ध में किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है, मुझे बता दीजिए। यथा मृदे कौरवो सृजायानाम वीरश्वततो वीरा गतेम गतेषु। जब धृतराष्ट्र ने कहा तो संजय कहने लगे हे राजन, जब जोर जोर से जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों में जब जोर जोर से युद्ध होने लगा तो भीमसेन की गदा से जो दुर्योधन था उस दुर्योधन की जंगा टूट जाती है। जब दुर्योधन की जंगा टूटी तो ये देख करके अश्वत्थामा को अच्छा नहीं लगा। अश्वत्थामा कहने लगा कि इन पांडवों ने मेरे मित्र दुर्योधन के साथ में अच्छा नहीं किया है, छल के साथ में मेरे मित्र दुर्योधन को मारा है। अब मैं इन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज जब इस प्रकार से अश्वत्थामा कहने लगा है तो अश्वत्थामा क्या करता है? अर्धरात्रि में कहने लगा आज रात्रि में 5 पांडवों का वध कर दूंगा। इधर में भगवान कृष्ण क्या करते हैं? 5 पांडवों के पास में आए। जब प्रभु 5 पांडवों के पास में आए तो सोते हुए पांडवों को जगाया, क्योंकि परमात्मा तो घट घट के वासी हैं, वो सब कुछ जानते थे। भगवान कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा आज चल कर के आएगा, वो भी पांडवों का वध करने के लिए। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा हे पांडवों मेरे साथ चलो और गंगा के तट पर। आज 5 पांडव क्या करते हैं? भगवान कृष्ण के साथ में चल देते हैं, लेकिन इधर में देवी द्रौपदी के शिविर में 5 पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन 5 पांडवों के पुत्रों को भी जगाया, लेकिन पांडव पुत्र कहने लगे तुम्हें तो नींद नहीं आती है, सारी रात जगते रहते हो, हमें निंद्रा आ रही है, हम तुम्हारे साथ में नहीं जाएंगे। क्योंकि बालक बुद्धि है। आज मेरे प्रभु चल देते हैं, 5 पांडवों को लेकर के गंगा के तट पर आ गए। इधर में देवी द्रौपदी के शिविर में 5 पुत्र सो रहे थे पांडवों के। अब तो अश्वत्थामा क्या करता है?
देवी द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों के पास में अर्धरात्रि तक जागती रही, लेकिन उसके बाद द्रौपदी को निंद्रा आ जाती है। तो इधर में अश्वत्थामा चल कर के आया, तो क्या करता है वो अश्वत्थामा, पांचों पांडवों के पुत्रों का शीश काट करके और वो चला जाता है। जब द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया, जैसे ही आज द्रौपदी की जो भुजा है वो रक्त से भीग जाती है।